चलिए अब हम देखते हैं गंडक, गंडक नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना। याद रखिएगा, गंडक नदी घाटी परियोजना इसका भी उद्देश्य होगा सिंचाई का और किसका, बिजली उत्पादन का, विद्युत उत्पादन का। जितना भी परियोजना का हम लोग प्रयोग किए हैं, नदी घाटी परियोजना मुख्य रूप से सिंचाई और उसके बाद का है विद्युत उत्पादन के लिए। चलिए ये जो हम लोग का है गंडक नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो परियोजना है भारत और नेपाल के सहयोग से बना है। भारत और किसके सहयोग से, भारत और नेपाल के सहयोग से। इसमें दोनों का सहयोग होता है, ठीक है ना, ये दोनों का सहयोग से बना हुआ है। चलिए अब हम आप लोग को बताते हैं, आगे थोड़ा सा आप लोग चलिएगा तो हम आप लोग को बताएंगे, क्लियर कीजिएगा। ये अब आप लोग ध्यान रखिएगा, ये गंडक परियोजना जो है, गंडक परियोजना गंडक नदी घाटी परियोजना, इसमें दो जिला का मात्रा सॉरी 2 राज्य का मात्रा आ जाता है। एक होता है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, और दूसरा का क्या हो जाता है, बिहार आ जाता है, ठीक है। यानी सोन नदी घाटी परियोजना के बाद हम लोग किसका निर्माण किए थे, तब गंडक नदी घाटी परियोजना के का निर्माण हुआ था। इसमें निर्माण में भारत और नेपाल का मुख्य रूप से सहयोग था। और ये गंडक नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना, ये संयुक्त परियोजना है। संयुक्त मतलब ये दोनों साथ में, संयुक्त मतलब आप बोल सकते हो संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ या साथ में, संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना है, यह वाल्मीकि नगर, ये कहा जाएगा वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर से कहा था, वाल्मीकि नगर के पास से शुरू होता है। ये कहाँ से शुरू होता है, वाल्मीकि नगर के पास से क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है ना। अब शुरू किया जाता है, आप लोग कह सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और क्या हो जाएगा, सिंचाई और बिजली का उत्पादन, सिंचाई और किसका उत्पादन, बिजली का उत्पादन करने के लिए निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है, क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, ठीक है। आप याद रखिएगा, आगे चलिएगा या आगे आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगर इसमें जल की आपूर्ति नेपाल देश के द्वारा कराया जाता है। किस देश के द्वारा कराया जाता है, नेपाल देश के द्वारा क्या किया जाता है, कराया जाता है। अगर उसमें पानी की कमी हो जाए तो किसके द्वारा कराया जाता है, नेपाल के द्वारा कराया जाता है। अगर उसमें पानी नहीं रहेगा तो नदी घाटी परियोजना हम लोग का जो है संभव का हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब आप आगे चलिए, क्या होता है थोड़ा सा याद रखिए। यहाँ पे भैंसा लोटन नामक स्थान एक होता है, भैंसा लोटन, भैंसा लोटन एक स्थान होता है, ठीक है ना, वहाँ से स्थान होता है, वहाँ से इसकी लंबाई का क्या किया जाता है, नाप तोल किया जाता है, ठीक है ना।
इसका याद रखिएगा, इस नहर का लंबाई 743 किलोमीटर है। 743 किलोमीटर है। कितना है? 743 किलोमीटर है। ठीक है। अब इस नहर को हम लोग पहले नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद ये ध्यान रखिएगा, एक हम लोग गलती किए हैं यहाँ पे। भैंसा लोटन एक स्थान है, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। भैंसा लोटन स्थान पर जल अवरोधक बांध जिसकी ऊंचाई या बांध, इसकी ऊंचाई कितना है? 743 मीटर। बांध है, याद रखिएगा। भैंसा लोटन एक जगह है जहाँ पे जल अवरोधक बांध कितना है? 743 मीटर ऊंचा बनाया गया है। ठीक है ना, जो जल के रोकने का कार्य करता है। यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया था। जो क्या करता है? जल को रोकने का कार्य करता है। वह वाल्मीकि नगर में स्थित है। कहाँ? वाल्मीकि नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाल्मीकि नगर के पास। देखिएगा, वाल्मीकि नगर के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? वाल्मीकि नगर के पास स्थित है। ठीक है, आप थोड़ा सा आप लोग देखिए, ये वाल्मीकि नगर। ठीक है, वाल्मीकि नगर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि नगर, ठीक है ना, वाल्मीकि नगर के पास से, ठीक है, नहर जब वहाँ से निकलती है तो उसका दो क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, एक हो जाता है पूर्व और एक का हो जाता है पश्चिम हो जाता है। ठीक है, एक का हो जाता है पूर्व और एक का हो जाता है पश्चिम हो जाता है। अब देखिए, ये जो नहर का है, या जो पानी ये चलता है, ये दो भागों में हो जाता है। एक का हो जाता है पश्चिमी क्षेत्र में हो जाता है, पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है ना,
और एक कौन सा हो जाता है, पूर्वी क्षेत्र हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा, ये होता क्या है, पूर्वी क्षेत्र को जो क्या होता है, ये गंडक नदी के समानांतर चलती है, ठीक है ना, गंडक नदी के समानांतर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिरहुत नहर भी इसको बोलते हैं। तिरहुत का बोलते हैं, नहर बोलते हैं। अब याद रखिएगा, ये पश्चिमी हो गया और ये क्या हो गया, पूर्वी हो गया। यानी कहने का मतलब वाल्मीकि नगर से ये दो वर्गों में, दो भागों में बट गई, नहर दो वर्गों में बट गई। एक कहाँ चली गई, पश्चिम चली गई, और एक कहाँ हो गई, पूरब चली गई। अब आप देख लीजिए, पूरा पश्चिम जो चले गए, तब पश्चिमी क्षेत्र में किस किस का इन्होंने सिंचाई कर दिया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये सिंचाई किस किस को किया या किस किस जिलों को ये सिंचाई करती है, ध्यान रखिएगा। ये होता है सिवान, सिवान, ठीक है ना, हो जाएगा सिवान। सिवान के बाद क्या हो जाएगा, गोपालगंज। अब देखिए, सिवान, गोपालगंज, और एक आप लोग का हो जाएगा सारण, जिसको हम क्या बोलते हैं, छापरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं सारण इसको, या छापरा हम लोग बोलते हैं। ये सारण हो गया। तो जब हम लोग को ये क्या होता है, पश्चिमी घाटी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र जो होता है, और यहाँ से नहर निकलती है, तो सिवान, गोपालगंज, सिवान और क्या होता है, सारण, ये सब मिला के 4 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचाई करते हैं, ठीक है ना। कितना, 4 लाख हेक्टेयर भूमि के सिंचाई करते हैं। किस नहर से होता है, किस नहर से होता है, हाँ, पश्चिमी क्षेत्र जो निकला हुआ है उससे होता है। पश्चिमी क्षेत्र में जो निकला हुआ है उससे सिवान, गोपालगंज और क्या होता है, हाँ। तो पहले आप बोल सकते हो, पहले क्या आता है, पहले गोपालगंज आता है, उसके बाद क्या आता है, सिवान आता है, उसके बाद क्या आता है, सारण आता है। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे आप केयर कीजिएगा, तो यहाँ पे ये कर देगा पश्चिमी चंपारण, ठीक है ना, पश्चिमी चंपारण, और ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, और समस्तीपुर, ये आपका समस्तीपुर। तो पश्चिमी चंपारण, कुछ भी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, और कहा जाएगा आपको वैशाली, और कहा जाएगा समस्तीपुर। अब ये जो होता है, ये लगभग 4 से 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या होता है, सिंचाई होता है। कितना भूमि पर सिंचाई होता है, कितना भूमि पर, 4 से 5 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचाई होता है। कौन सा क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र से जो निकला हुआ है उससे। कौन कौन सा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, और क्या होता है, समस्तीपुर, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और याद रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ से जो हम लोग का होता है, यहाँ से जो, ठीक है ना, बिजली का उत्पादन होता है, पहले इसको नोट कर लीजिए ना, तब दिमाग से करते हैं।
इसका ये भी नाम बोल दिया जाता है, ठीक है ना। जब ये वाल्मीकि नगर से जाता है ना, वाल्मीकि नगर से, तो इसको हम लोग बोल देता है, बहुत सारे लोग जानते हो क्या बोलता है, पश्चिमी नहर। इसको बहुत सारे लोग बोलना शुरू कर देता है पूर्वी नहर। लेकिन इसी नहर को आप लोग याद रखिएगा, तिरहुत नहर भी अगर कोई पूछेगा तो उसको बोलिएगा पूर्व क्षेत्र वाला जो नहर है उसी को हम लोग तिरहुत नहर भी क्या कहते हैं। ये चीज़ पर आप लोग को ध्यान रखना है। अब बताया गया है ये गंडक नदी घाटी परियोजना द्वारा, ठीक है ना, के द्वारा जो बिजली का उत्पादन होता है, ये सबसे ज़्यादा नेपाल में जाता है। सबसे ज़्यादा इसको कहाँ भेजा जाता है, या सबसे ज़्यादा कौन लेता है, नेपाल लेता है, ठीक है। नेपाल में बिजली के कमी के कारण वह क्या करता है, इसको पानी दे देता है, इसका सहयोग सहायता कर देता है। और ये क्या होता है, ये किसके सहायता से ये खुला हुआ था, ये किसके सहायता से खुला हुआ था, भारत सरकार के, भारत और नेपाल, ये ना खुला हुआ था, किसके द्वारा, भारत और किसके द्वारा, नेपाल। इससे पहले तो 1874 में जो खुला हुआ था वो अंग्रेजवा डायरेक्टर में चला आया था, धान खोल दिया था। अंग्रेजवा सब आया था, लोग क्या किया था, धान, अरे भारत के लोग के धान पीट के क्या किया था, लोग बनवा के एकदम सब ठीक कर दिया था। लेकिन क्या है, आज भी बहुत सारा अंग्रेज बचा हुआ, आज भी बहुत सारे अंग्रेज है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचानते तो है, लेकिन इसको हम लोग विरोध क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। चलिए, तो इस गंडक नदी घाटी परियोजना से जितना भी बिजली उत्पादन होता है ये किसको आपूर्ति कराई जाती है, ये नेपाल को आपूर्ति कराया जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद वाला मैं बता दे रहे हैं आप लोगों को, कोसी नदी घाटी परियोजना एक रहने देते हैं, फिर इसके बाद कोसी नदी घाटी परियोजना बता देंगे। चलिए आप लोग जब तक पानी पी लीजिए।